हमें भगवान की ओर ले जाए। धर्म वो नहीं होना चाहिए कि जो धर्म हमें परिवार की ओर ले जाए। धर्म हमारा वो होना चाहिए जो भगवान की ओर ले जाए। संसार की ओर अगर हम जाएंगे तो संसार है दुखालय। इसको क्या कहा जाएगा? दुखालय। संसार की व्याख्या है संसरति इति संसारः। जो क्षण क्षण में बदलता चला जा रहा है वो है संसार। इसको संसार जो है वो क्षण में बदल रहा है, लेकिन परमात्मा केवल ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। और बाकी सब बनते हैं, लेकिन बना बनाया क्या है? केवल एक ईश्वर है। ईश्वर के समान कोई ऐसा नहीं। बाकी देखो, डीएम बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, लेकिन क्या परमात्मा बनते हैं? तो हमें बनने वालों के पास नहीं जाना। हमें किसके पास जाना? जो बनने वालों को बनाता है। जब हम बनने वालों के पास जाएंगे तो वो भी हमें बनाएगा, फिर हम बनेंगे। लेकिन हमें करना क्या है कि ऐसे परमात्मा तत्व से हमें जुड़ जाना है कि जिसके पास जुड़ने के बाद संसार के पास ना आना। तो प्रथम श्लोक में वंदना की है वेद व्यासी महाराज ने कि सत्यम परम धीमहि। अच्छा, भागवत में पहले श्लोक में सत्य की वंदना की और शुरू कहां से किया भागवत को? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरश्च अर्थे स्वविज्ञः स्वरा। जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र है। पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो कहने का भाव कि जब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया, और ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म की वाणी क्या है? वेद। तो कहने का भाव कि वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से भागवत प्रारंभ करके ये दर्शा दिया हमें कि ये भागवत वैदिक ब्रह्म का ही स्वरूप है। भागवत में ही ब्रह्म का। अंत में कह दिया सत्यम परम धीमहि। धीमहि क्या है? गायत्री माता का मंत्र है ना, भर्गो देवस्य धीमहि। तो कहने का भाव इसमें वेद माता गायत्री का भी समावेश किया है इस भागवत में। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत्या प्रोक्तम सह भागवता। जो भगवान की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है वो है भागवत। अच्छा, एक चर्चा और आती है कि ये भागवत तो है, लेकिन भागवत तो चल जाएगा, लेकिन भागवत के पहले श्रीमद क्यों जोड़ते? भागवत तो भगवान है, लेकिन श्रीमद क्यों जोड़ दिया? अरे न जोड़ते, केवल भागवत कह देते, लेकिन श्रीमद क्यों जोड़ा? श्रीमद इसलिए जोड़ा क्योंकि श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी। मद माने होता है माँ और दा के नीचे हलंत होती है तो मद का बन जाता मत। तो कहने का भाव लक्ष्मी जी के मत के अनुसार जिस ग्रंथ की रचना हुई तो भला जहाँ लक्ष्मीपति होंगे तो वहां लक्ष्मी जरूर होंगी। इसलिए भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत। एक और दूसरा भाव है कि श्रीमद् भागवत क्यों? क्योंकि श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है अभिमान, यानी लक्ष्मी का अभिमान त्याग करके जो उसके समीप आएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का अर्थ है भागवता। भासे भक्ति गासे ज्ञान वासे वैराग। यह है भागवत। भागवत कोई पोथी नहीं है। अरे भागवत तो भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान जाने लगे तो लोगों ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो क्या फिर आपकी पूजा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि मैं भले ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कथाएं कभी नहीं जाएंगी संसार। कथाएं सदैव। और हमने कल भी कहा था कि जहां भगवान हो जरूरी नहीं वहां
कथा हो, लेकिन जहां कथा होगी वहां भगवान जरूर होंगे। और ऐसा नहीं, भगवान से ज्यादा भगवान की कथा की महिमा है। राम से बड़ा राम के नाम की महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम भजन है। भजन ही नहीं है, ये प्रमाण भी। राम से बड़ा राम जी का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे? जब समुद्र में रास्ता बन रहा था ना, तो उस समय सब बंदर पत्थर पर राम राम लिख रहे थे और डुबो रहे थे, फेंक रहे थे, तो वो पत्थर तैर रहे थे। राम जी ने सोचा कि भाई ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं पुल बनाने में, चलो हम भी ऐसा कर ले कि हम भी एक आध पत्थर डाल दे, हमारा भी सहयोग हो जाएगा। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया, आराम से गए तो डाल दिया, तो वो पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा कि ये सब फेंक रहे हैं तो पत्थर तैर रहा है और हमने फेंक दिया, डूब गया। राम जी ने तुरंत दाएं बाएं देखा, किसी ने देखा तो नहीं। तो हनुमान जी बोले, कहो सरकार। अरे बोले हनुमान जी देख लिया? बोले हाँ। तो बोले हनुमान जी जब देख लिया तो एक बात बताओ, ये सब बंदर और सब लोग डाल रहे हैं पत्थर तो तैर रहे, लेकिन हमने पत्थर फेंका तो फिर ये डूब कैसे गया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब संसार को कष्ट होता है तो तुम्हारे पास आता है, और जब तुम ही कष्ट दोगे किसी को तो वो क्या डूबेगा कि बचेगा? अरे इन पत्थरों में देखो, एक में रा लिखा है, एक में मां लिखा है। तो एक पत्थर में रा लिख दिया, एक पत्थर में मां लिख दिया, तो राम साथ में है तो वो तैर रहा है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम है। और जिस पत्थर को राम ही फेंक देंगे तो क्या वो डूबेगा कि बचेगा कि डूबेगा? तो राम जी ने कह दिया कि वास्तव में हनुमान कहने लगे कि राम जी आप बुरा ना माने, अरे राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से ज्यादा भगवान की कथा की महिमा है। क्योंकि भगवान की कथा के कारण ही हनुमान जी नहीं गए। आज अगर कलयुग में किसी देवता को मानते हैं तो वो केवल कौन? हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष कलयुग में आज भी है। क्योंकि भगवान राम के साथ सब चली गई, लेकिन हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा, क्या आपकी कथा मिलेगी वहां? तुम्हें कथा से क्या करना? हनुमान जी कैसे हैं? कथा के रसिक हैं कि राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं, तो पता भाई जो रसिक होगा जिस वस्तु का, क्या वो छोड़ के जा सकता? अब जैसे कोई पीने वाला हो, उसको कह दिया भाई तू ठेका जाना छोड़ दे, तो क्या छोड़ देगा? अगर कोई भक्त हो, उसे कह दिया जाए कि तू मंदिर जाना छोड़ दे, तो क्या वो छोड़ देगा? तो जो जिस विभाग का से जुड़ा होता है वो उस विभाग में जाना नहीं छोड़ता। और हनुमान जी भगवान से जुड़े हैं, भगवान की कथा से जुड़े, तो हनुमान जी भगवान के साथ नहीं गए। ऐसे ही नहीं, हनुमान जी की अनंत महिमा है और इस कथा की अनंत महिमा है। तो क्या हम चर्चा कर रहे थे कि जो भागवत की सूक्ति की प्रारंभ हुआ है, जो भागवत का वो 4 शब्द से हुआ है, ब्रह्म सूत्र से हुआ है, जन्मांधस्य यतः। एक पहला ब्रह्म सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा ब्रह्म सूत्र है जन्मांधस्य यतः। तो कहने का भाव, वेद व्यास जी ने कह दिया कि ये ब्रह्मवाणी ही है, इसमें ब्रह्म समाया है, इसलिए ब्रह्म सूत्र से ही भागवत का प्रारंभ कर दिया। अच्छा, वेदों के समन्वय के कारण कह दिया सत्यम परम धीमहि, क्योंकि गायत्री जो है वेद की माता है। तो ये भी नहीं कहा कि वेद से अलग भी ये ग्रंथ नहीं है।
अच्छा, तो इसका जो जन्मांधस्यता है ये ब्रह्म सूत्र से किया। मानो व्यास जी बताना चाहते हैं कि हम इस ग्रंथ में वैदिक सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थो विनिर्णयः गायत्री भासभूतोषो वेदार्थम परिव्रहितः और वेदार्थार्थम मन्ये पुराणार्थम वराननि। मानो आज कह रहे हैं कि वेद व्यास जी कि ये भागवत वेद सम्मत है।